Hello students, warm welcome to English classes with शीतल शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है एडवर्टीज़मेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्टीज़मेंट का क्या मीनिंग होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स की हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि टीवी पर आने वाले एडवर्टीज़मेंट का हमारी लाइफ पर कितना असर पड़ता है और क्या असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ बस 2 मिनट और क्या चीज़ तैयार, तो आप विद इन सेकेंड्स रिप्लाई दे देंगे मैगी तैयार। बस 2 मिनट और मैगी तैयार। और बच्चों ऐसे ही आप फटाफट से बता सकते हैं विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आप जल्दी से बता देंगे कि ये तो कोलगेट एक्टिव सोल्ट का एडवर्टीजमेंट है। ऐसे ही लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिए बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट के। बच्चों इन सभी एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई है कि किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना। सो वी कैन से एडवर्टीजमेंट इज़ द अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन फॉर पीपल शोन विद अ व्यू टू इन्फ्लुएंस दैम। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का मीनिंग होता है एक ऐसी अनाउंसमेंट या इंफॉर्मेशन जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। इट इज़ अ पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द मासेस and reaches maximum number of people through print, television and radio etc. प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो ऐसे माध्यम है, मीडियम है जिनके थ्रू बहुत सारे लोगों तक एडवर्टीज़मेंट को पहुंचाया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टीज़मेंट कैसे लिखे जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स, सेकेंड वन इज़ डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट्स। सबसे पहले हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे। क्लासिफाइड का मतलब होता है अरेंज्ड इन डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज। आइए अब देखते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में किस किस टाइप की सिचुएशन को हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी स्कूल, कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूशन, शॉप वगैरह में कोई भी पोस्ट वैकेंट होती है और उसके लिए हम विज्ञापन देना चाहते हैं तो उसे कहते हैं सिचुएशन वैकेंट। सेकेंड टाइप है सिचुएशन वांटेड। ये एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है जब किसी व्यक्ति को अपनी क्वालिफिकेशंस के बेस पर कोई जॉब चाहिए होती है। नेक्स्ट है सेल एंड परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल एट्सेट्रा। जब भी हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, बेचनी होती है या फिर इसी तरीके से कोई भी व्हीकल खरीदना या बेचना हो तो उसे हम सेल एंड परचेस कॉलम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है टू लेट। जब हमें कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर देनी है या लेनी है तो उसके लिए टू लेट कॉलम आता है। नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल्स। इसमें आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, हिंदी के न्यूज़पेपर में आता है वर चाहिए, वधू चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश में आता है ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड। इट मीन्स सुटेबल मैच के लिए इस एडवर्टीजमेंट को लिखा जाता है। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड। कोई भी चीज़ गुम हो जाती है या आपको मिल जाती है तो उसको लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है मिसिंग पर्सन, पेट एनिमल। कोई व्यक्ति या पालतू जानवर गुम हो जाए तो उसकी भी सूचना आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट एडमिशन नोटिस, फिर है बिजनेस प्रपोजल्स एंड इन द लास्ट चेंज ऑफ नेम। यदि किसी व्यक्ति ने अपना कोई नाम चेंज किया है तो उसकी सूचना उसे चेंज ऑफ नेम कॉलम के थ्रू देनी होती है। तो बच्चों ये हैं वेरियस एडवर्टीजमेंट्स जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के अंडर आते हैं और हम इस वीडियो में इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सिचुएशन वैकेंट। अगर किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो उसको सिचुएशन वैकेंट कॉलम में लिखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले रूल है बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। इस एडवर्टीजमेंट की शुरुआत करेंगे आप वांटेड या रिक्वायर्ड शब्द से। नेक्स्ट मेंशन द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट और नेम ऑफ द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है वो पोस्ट क्या है, कितनी है, वो सारा आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट मेंशन एज, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस
कि जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसकी क्या एज होनी चाहिए, कोई क्वालिफ़िकेशन है अगर ख़ास, उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास जॉब का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी बातें हमें मेंशन करनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पे स्केल ऑफ द पोस्ट कंसर्न्ड। जिस पोस्ट का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है उसके लिए कितनी पे, कितनी सैलरी ऑफर की जाएगी। नेक्स्ट है मोड ऑफ अप्लाइंग एंड हुम टू अप्लाई, किस माध्यम से अप्लाई किया जाना है और जो अप्लाई करने वाला होगा वो किसको एड्रेस करे। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सबमिट करने की टाइम लिमिट बतानी होती है। और उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो चलिए सभी रूल्स को जानने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ अ लीडिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न, you need a chartered accountant for your office. Write an advertisement in not more than 50 words to be published in the Times of India, New Delhi under the classified column. सपोज कीजिए कि आप किसी लीडिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न के जनरल मैनेजर हैं और आपको अपने ऑफिस के लिए सीए चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उस सिचुएशन के लिए एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवर्टीजमेंट को लिखना। उसके लिए जो भी रूल्स हमने पढ़े थे तो उसके बेस पर हम पॉइंट्स तैयार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि रिक्वायर्ड या वांटेड से हमने एडवर्टीजमेंट की शुरुआत करनी है। उसके बाद हमने नेम ऑफ पोस्ट लिखना है। तो हमारा पहला पॉइंट बन गया रिक्वायर्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ लीडिंग कंसर्न मेहता वॉशिंग पाउडर इंडिया लिमिटेड। उसके बाद हमें बताना है कि जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा, जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा, उसमें क्या एज, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है ओनली कैंडिडेट्स विद सीए डिग्री हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एन MNC एंड आर नॉट मोर देन 35 years ऑफ एज कैन अप्लाई। हमने अपनी कंडीशन बता दी कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसने सीए की डिग्री कर रखी हो, जिसके पास किसी मल्टीनेशनल कंपनी का 2 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा ना हो। तो ये हमने अपनी कंडीशंस यहाँ पर बता दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था कि हमें सैलरी के बारे में बताना है। यहाँ पर आप मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक सिंपल सा रूल अट्रैक्टिव सैलरी एंड प्रॉमिसिंग करियर। हमें बताना है कि कैंडिडेट को एप्लीकेशन किस डेट तक सबमिट करनी है। अप्लाई विद कंप्लीट रिज्यूमे विद इन 7 days टू जनरल मैनेजर मेहता वॉशिंग पाउडर प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग बोर्ड, न्यू दिल्ली। हमने ये भी बता दिया कि किसके पास अप्लाई करना है, कितने दिनों में अप्लाई करना है। तो हमारा पॉइंट बनता है कि अपना कंप्लीट रिज्यूमे भेज दीजिए 7 दिन के अंदर, और वो भी किसके पास, जनरल मैनेजर मेहता वॉशिंग पाउडर प्राइवेट लिमिटेड, और हमने एड्रेस दे दिया हाउसिंग बोर्ड, न्यू दिल्ली। इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को इकट्ठा लिख दीजिए और ये हमारा बन गया एडवर्टीजमेंट। इसकी हेडिंग या टाइटल आप बनाएंगे सिचुएशन वैकेंट, और ये हमारा एडवर्टीजमेंट है रिक्वायर्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ लीडिंग कंसर्न मेहता वॉशिंग पाउडर इंडिया लिमिटेड, only candidates with CA degree having 2 years of experience in an MNC and are not more than 35 years of age can apply. Attractive salary and promising career. Apply with complete resume within 7 days to General Manager Mehta Washing Powder Private Limited, हाउसिंग बोर्ड, न्यू दिल्ली। अब हम लेते हैं सिचुएशन वैकेंट का ही एक और एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये एग्जाम्पल है यू आर अ बिजनेसमैन, you need a personal driver for your Honda City car, draft a suitable advertisement. आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको अपनी गाड़ी होंडा सिटी के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तो उस सिचुएशन के लिए आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने वो एडवर्टीजमेंट लिए हैं यहाँ पर जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट को हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले रिक्वायर्ड या वांटेड, फिर नेम ऑफ पोस्ट। तो हमारा सेंटेंस बन रहा है रिक्वायर्ड एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर। किसके लिए चाहिए ड्राइवर? फॉर अ बिजनेस मैन्स पर्सनल कार। कौन सी कार है? होंडा सिटी। रिक्वायर्ड एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर फॉर अ बिजनेस मैन्स पर्सनल कार होंडा सिटी। उसके बाद हम लिखते हैं कैंडिडेट के एक्सपीरियंस, स्किल्स के बारे में। द कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए कार ड्राइवर विदाउट एनी रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स।
ये हमने अपनी कंडीशन लिख दी कि ड्राइवर के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सीडेंट का कोई भी रिकॉर्ड ना हो। फिर हम बताएंगे कि हम कितनी सैलरी ऑफ़र करेंगे। सैलरी ₹8,000 to 10,000 पर मंथ। अप्लाई विद इन 10 days टू पोस्ट बॉक्स नंबर 120 द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। फिर हमने बता दिया कि कितने दिनों तक अप्लाई करना है। इट मीन्स एप्लीकेशन के सबमिशन की लास्ट डेट कब तक है, फिर किसको अप्लाई करना है, किसके नाम एड्रेस करना है। हमने यहाँ पर बता दिया कि 10 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एड्रेस होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 120 द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। तो ये थे सिचुएशन वैकेंट के 2 एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है और इजी है। लेट्स प्रोसीड नाउ एंड प्रैक्टिस सिचुएशन वांटेड। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इट मीन्स हमें खुद की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताना है। फिर एज एंड सेक्स, फिर है नेचर ऑफ द जॉब सोट, आप किस तरीके की जॉब चाहते हैं, किस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको ये मेंशन करना होगा। फिर है मिनिमम सैलरी एक्सेप्टेबल, आप कितनी सैलरी चाहते हैं। देन कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो चलिए सिचुएशन वांटेड की प्रैक्टिस करते हैं। यू आर कंप्यूटर प्रोफेशनल हैविंग नॉलेज ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड वांट अ सुटेबल जॉब, राइट एन एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंगली। आप एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं जिसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज है और आपको एक जॉब चाहिए, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है। सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे सिचुएशन वांटेड की। फिर हमें शुरुआत में ही करना है क्या कि हमें अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज बताना है, किस तरीके की जॉब चाहिए, कितनी सैलरी एक्सेप्टेबल होगी, वो सारी बातें लिखनी हैं। A young computer professional with first class MCA degree is in search of a suitable job. एक यंग कंप्यूटर प्रोफेशनल जिसने MCA डिग्री फर्स्ट क्लास से कर रखी है, उसे एक सुटेबल जॉब की ज़रूरत है, वो उसकी तलाश में है। He has knowledge of both software and hardware. उसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की ही नॉलेज है। He knows program and tally also. उसे प्रोग्राम और टैली भी बनाने आते हैं। मिनिमम सैलरी एक्सेप्टेबल इज़ 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ये हमने बता दिया कि हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट शुभम कुमार 205 हाउसिंग बोर्ड जींद। यहाँ पर लास्ट में हमने अपना एड्रेस दे दिया। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है तो आपने वही लिखना है, अदरवाइज आप अपनी तरफ से भी कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। सिचुएशन वांटेड का ही एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अरुण गुप्ता ऑफ B203 आकर्षण अपार्टमेंट मनाली हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस इन मनाली। इसमें आपका एड्रेस दे दिया गया है, आप अरुण गुप्ता हैं, आप मनाली में रहते हैं और आपको टूरिस्ट प्लेसेस जो मनाली में उनकी बहुत ही अच्छी नॉलेज है। ही वॉन्ट्स टू वर्क एज ए टूरिस्ट गाइड। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो आइए देखते हैं कि इस सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सिचुएशन वांटेड, फिर हम बता रहे हैं कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है या क्या स्किल्स हैं और हमें किस तरीके की जॉब चाहिए। अ टूरिस्ट गाइड वाइडली ट्रेवल्ड वेल एक्वेंटेड विद हिल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस अराउंड मनाली। एक टूरिस्ट गाइड जिसने बहुत सारी ट्रैवलिंग कर रखी है और वो मनाली के आसपास के सभी हिल्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस की उसे बहुत ही अच्छी नॉलेज है। वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड लोकल लैंग्वेज, सीक्स अ जॉब इन द लोकल टूर्स एंड ट्रेवल्स। तो उसे बहुत ही अच्छी नॉलेज है, उसे अच्छे से आती है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और लोकल भाषा भी। तो ऐसे व्यक्ति को लोकल टूर्स और ट्रेवल्स में जॉब की ज़रूरत है। डिज़ायरस पार्टी में कॉन्टैक्ट अरुण गुप्ता B203 आकर्षण अपार्टमेंट मनाली और कॉल एट दिस नंबर। तो जो भी पार्टी विलिंग है वो इस एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट टाइप है फॉर सेल और फॉर परचेस। तो ऐसे सिचुएशन में हम एडवर्टीजमेंट की स्टार्टिंग करेंगे फॉर सेल, परचेस और अवेलेबल और वांटेड से। देन मेंशन द टाइप ऑफ अकोमोडेशन व्हीकल
हाउस होल्ड आइटम। उसके बाद हमें ये बताना है कि हमें कैसे रूम की, कैसे हाउस की या व्हीकल की ज़रूरत है। देन गिव अ ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर आइटम एंड देन एंड विद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। एंड नाउ वी स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। बच्चों, मैंने यहाँ पर उस एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल लिया है जो एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। यू वॉन्ट टू सेल योर कार एज यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली। आप अपनी कार बेचना चाहते हैं क्योंकि आप बेंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। गिव नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द कार। यू आर प्रतीक और रीना, 240 सेक्टर 4 सोनीपत। तो ये आपका एड्रेस भी दे दिया गया है। आपका नाम है प्रतीक और रीना और आपका एड्रेस है 240 सेक्टर 4 सोनीपत। आपको कार की नेसेसरी डिटेल्स भी देनी है और ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब देखिए, हमें ये गाड़ी सेल करनी है तो इस एडवर्टीजमेंट की स्टार्टिंग होगी हेडिंग से और वो हेडिंग है फॉर सेल। उसके बाद वो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है तो अवेलेबल से स्टार्टिंग होगी। फिर कौन सी गाड़ी है, किस कंपनी की है, किस हालत में है, उसका हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। तो शुरुआत करते हैं। अवेलेबल मारुति ऑल्टो 2015 मॉडल, गुड कंडीशन, न्यू टायर्स, नॉन एक्सीडेंटल, ran only 20,000 kilometer, insurance, road tax and pollution certificate in place। मारुति ऑल्टो हमारे पास उपलब्ध है। ये 2015 का मॉडल है, अच्छी कंडीशन में है, इसके टायर बिल्कुल नए हैं और इस गाड़ी से कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है और ये 20,000 किलोमीटर तक चली है। इसका इंश्योरेंस, रोड टैक्स, पोल्यूशन सर्टिफिकेट सब कुछ सही जगह पर सुरक्षित है। एक्सपेक्टेड प्राइस 2 लाख। हमने इसमें बता दिया कि हम कितनी कीमत इसकी एक्सपेक्ट करते हैं। द ओनर इज शिफ्टिंग फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली द नेक्स्ट संडे। अब पर्टिकुलर रीज़न दिया गया था कि गाड़ी का मालिक बेंगलोर से दिल्ली जा रहा है तो वो हमने बता दिया। हमने टाइम भी बता दिया कि वो अगले संडे को ही जा रहा है। तो किस समय तक कैंडिडेट को अप्लाई करना है ये हमने क्लियर कर दिया है। इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट टू प्रतीक, 240 सेक्टर 4 सोनीपत, मोबाइल नंबर दिस। तो जो भी व्यक्ति विलिंग है, इंटरेस्टेड है, वो इस एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है ना बच्चों ये एडवर्टीजमेंट। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है बच्चों मैंने जब हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है। अभी हमने डिस्कस किया था कि गाड़ी बेचनी है तो एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है। अब चलिए सीखते हैं कि कोई भी मकान हमें खरीदना है तो एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाएगा। यू वॉन्ट टू परचेस अ हाउस इन दिल्ली। आप दिल्ली में एक मकान खरीदना चाहते हैं। ड्राफ्ट अ सुटेबल क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। तो घर खरीदने के लिए आप कैसे एडवर्टीजमेंट लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस एडवर्टीजमेंट की स्टार्टिंग होगी फॉर परचेस हेडिंग से। उसके बाद हमें मकान चाहिए तो हम वांटेड वर्ड से इसकी शुरुआत करेंगे। फिर हम बताएंगे कि हमें कैसा मकान चाहिए। तो देखते हैं। वांटेड अ स्पेशियस एंड फुली फर्निश्ड 3 BHK हाउस इन साउथ दिल्ली। हमें एक मकान चाहिए जो स्पेशियस हो, हवादार हो, जिसमें फर्नीचर हो और ये 3 BHK होना चाहिए। BHK का मतलब है बेडरूम, हॉल और किचन। इट मीन्स हमें एक ऐसा मकान चाहिए जिसमें 3 बेडरूम हो, हॉल हो और किचन हो। और कहाँ पर चाहिए? साउथ दिल्ली में। अगली कंडीशन देखते हैं। मॉड्यूलर किचन, सर्वेंट क्वार्टर्स। किचन मॉड्यूलर होनी चाहिए, नौकरों के लिए अलग से रूम होना चाहिए। 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। 24 घंटे 7 दिन पानी और बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। पार्किंग फैसिलिटी फॉर 2 कार्स। 2 कार पार्क की जा सके इतनी सुविधा होनी चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट सुधीर प्रॉपर्टीज एट मोबाइल नंबर। तो जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट करे सुधीर प्रॉपर्टी से और उसके बाद हमने मोबाइल नंबर दे दिया। तो ये है एडवर्टीजमेंट जब हमें कोई मकान खरीदना हो। अब देखिए इसी आंसर को बिल्कुल थोड़े से चेंज के साथ हम यूज़ कर सकते हैं टू लेट वाले एडवर्टीजमेंट के लिए। मान लीजिए आपको अगर कोई मकान रेंट पर चाहिए तो हम वांटेड की जगह वांटेड ऑन रेंट कर देंगे और बाकी मैटर हम एज इट इज़ रख सकते हैं, लेकिन हेडिंग इसकी हो जाएगी अकोमोडेशन वांटेड।
देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर है। वांटेड ऑन रेंट अ स्पेशियस एंड फुली फर्निश्ड 3 BHK हाउस इन साउथ दिल्ली, modular kitchen, servant quarters, 24/7 water and electricity supply, parking facility for 2 cars. Interested parties may contact Sudhir Properties और मोबाइल नंबर दिस। तो बच्चों देखा, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज किया हमने और इसको हम टू लेट वाले एडवर्टीजमेंट में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया है जब हमें मकान किराए पर लेना है तो हमें कैसे एडवर्टीज़मेंट देना है। मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी मकान किराए पर देना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, आइए आगे देखते हैं। इसके लिए हम हेडिंग बनाएंगे टू लेट, फिर इसकी शुरुआत होगी अवेलेबल ऑन रेंट, किराए के लिए, किराए पर उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? A spacious and fully furnished 3 BHK house in South Delhi। आप मकान के बारे में बताएंगे कि ये 3 BHK है या 2 BHK है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है। फिर ये हवादार भी है और ये फुली फर्निश्ड भी है। फिर मकान की और ख़ास बातें आप बता सकते हैं, मॉड्यूलर किचन, सर्वेंट क्वार्टर, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी फॉर 2 कार्स। इसके बाद फिर से एक नया पॉइंट हमें ऐड करना है इसमें, एक्सपेक्टेड रेंट 30,000 पर मंथ। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि हम कितना किराया लेंगे, पर मंथ ये होगा 30,000। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कॉन्टैक्ट सुधीर प्रॉपर्टीज़ और मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे सुधीर प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, तो जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होगी वो इस एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकती है। तो ये था एग्जाम्पल, जब हमें कोई भी मकान या कोई भी शॉप या कोई भी पोर्शन किराए पर देना हो तो हमें एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है। द नेक्स्ट टाइप इज़ मैट्रीमोनियल्स। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर BD गुप्ता इज़ लुकिंग फॉर अ सुटेबल बॉय फॉर हर डॉटर। मिस्टर BD गुप्ता को अपनी बेटी के लिए उचित वर चाहिए, सुटेबल मैच चाहिए और वो उसकी तलाश कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें एडवर्टीजमेंट लिखना है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। इस एडवर्टीजमेंट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए पहले वो डिस्कस करते हैं। बिगिन विद वांटेड और अलायंस और प्रपोजल इनवाइटेड। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वांटेड से, या फिर आप लिख सकते हैं अलायंस और प्रपोजल इनवाइटेड। फिर हम लिखेंगे एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, बिल्ड। इट मीन्स हम खुद की एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन भी बताएंगे और जो हमें पार्टनर चाहिए उसकी भी एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन को हम बता सकते हैं। देन academic, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, जॉब स्टेटस, सैलरी एट्सेट्रा। ये भी हम खुद की भी और पार्टनर हमें जो चाहिए उसकी भी academic, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब स्टेटस, सैलरी, ये सारी बातें बताएंगे। फिर है कास्ट और सब कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा। कास्ट पर्टिकुलर आपकी कोई डिमांड है, आपको अपनी ही कास्ट की लड़का या लड़की चाहिए तो वो बता सकते हैं, या फिर कास्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एंड में आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट एड्रेस, पोस्ट बॉक्स नंबर और फ़ोन नंबर। तो आइए अब देखते हैं कि हम इस एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखेंगे। अब इस एडवर्टीजमेंट की हेडिंग होगी वांटेड ग्रूम, क्योंकि मिस्टर BD गुप्ता अपनी बेटी के लिए सुटेबल मैच ढूंढ रहे हैं। अब देखिए शुरुआत करेंगे हम वांटेड से। वांटेड अ सुटेबल मैच, एक सुटेबल मैच चाहिए किसके लिए? फॉर अ ब्यूटीफुल, फेयर, स्लिम, 23, 5x3, 50 kg। अब यहाँ पर हम उस लड़की की खास बातें बता रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी एजुकेशनल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे। सबसे पहले हमने बताया है कि लड़की सुंदर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, पतली है, 23 साल की है और उसकी हाइट है 5 फीट 3 इंच और उसका वेट है 50 kg। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्वेंट एजुकेटेड, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है। MBA गर्ल वर्किंग इन एन MNC, MBA कर रखी है और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। हमने मीन्स उसकी जॉब भी बता दी है। लुकिंग फॉर वेल सेटल्ड मैच फ्रॉम अ रेप्यूटेड फैमिली। अब हम बता रहे हैं अपनी कंडीशन की, हमें कैसा लड़का चाहिए। एक अच्छे परिवार से हो, वेल सेटल्ड हो, ऐसा मैच हम उसकी तलाश कर रहे हैं। बॉयज़ मैरिट मेन कंसिडरेशन, और हमारी मेन कंसिडरेशन है लड़के के गुण।
कास्ट नो बार, कास्ट की कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, मैरिज करने में हम लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल ही सीधी सादी डिसेंट मैरिज होगी। राइट टू बॉक्स नंबर 7231 द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली। अब हमने एड्रेस दे दिया कि इस पोस्ट बॉक्स नंबर पे आप लिख सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर BD Gupta at mobile number this. And here our discussion comes to an end. This is all about the first part of this video. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के जो बाकी टाइप्स बच गए हैं वो हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू गेट मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा।